राधे राधे फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको पितृपक्ष क्या होता है और उसमें क्या किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, जो कि भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन पक्ष की अमावस्या तिथि तक चलते हैं। इन 16 दिनों के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो भी श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया जाता है उसे हम श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की शांति के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को भोजन करवाकर दक्षिणा दी जाती है। फिर पितरों को जल तर्पण करते हैं। यदि किसी पुरुष का श्राद्ध हो तो ब्राह्मण को भोजन करवाकर धोती गमछा या फिर 5 कपड़े धोती गमछा गंजी कुर्ता और रुमाल तथा दक्षिणा देकर विदा करते हैं। और यदि स्त्री का श्राद्ध हो तो ब्राह्मणी को भोजन करवाकर साड़ी ब्लाउज तथा दक्षिणा देकर विदा करते हैं। रसोई में खीर पूड़ी इमरती बड़ा सब्जी बनानी चाहिए, जिससे पितरों को तृप्त होते हैं। पितृपक्ष की महिमा को लेकर कई कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनका पाठ तर्पण करते हुए किया जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा कर्ण की कथा कही जाती है, जो कि महाभारत काल से ही सुनी आ रही है। महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के बाद जब कर्ण की आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उनको भोजन में सोना चांदी हीरे जवाहरात परोसे गए। इस पर कर्ण ने इंद्रदेव से पूछा कि इसका कारण क्या है। तो इंद्रदेव ने उनको बताया कि तुमने अपने जीवन काल में सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि दान किए हैं, लेकिन कभी भोजन का दान नहीं किया, और तुम्हारे पुत्र भी महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके हैं, इसलिए तुम्हारे निमित्त किसी ने भी तर्पण और भोजन आदि का दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र को बताया कि उन्होंने उनको अपने पूर्वजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इस वजह से वह कुछ दान नहीं कर पाए। यह जानकर इंद्र कर्ण को उसकी गलती सुधारने का मौका देते हैं और 16 दिन के लिए उनको पृथ्वी पर वापस भेज देते हैं। जब कर्ण 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस आते हैं तो उन्होंने पूर्वजों को याद करते हुए विधि विधान से उनका तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को भी भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। तभी से यह श्राद्ध प्रक्रिया आरंभ हुई है। वायु पुराण के अनुसार पितृ पुराण की कथा। वायु पुराण के अनुसार आर्यव्रत के पूर्वी क्षेत्र में कोलाहल नाम का एक पर्वत पर गया नामक असुर ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उसे वरदान देने को कहा। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर गयासुर के पास पहुँचे। उन्होंने गयासुर से वरदान मांगने को कहा। तब गयासुर ने वर मांगा कि वे समस्त देवताओं ऋषि और मुनियों को सभी का पुण्य उसे प्राप्त हो जाए, उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन मात्र से ही पाप मुक्त हो जाएं। इस पर ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने तथास्तु कह दिया। देवताओं के वरदान का यह परिणाम हुआ कि जो भी उसके दर्शन करता वह पाप मुक्त होकर पवित्र हो जाता। गयासुर के पास जाने वाला हर जीव स्वर्ग को जाने लगा। विधि के विधान को समाप्त होता हुआ देखकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के आदेश से गयासुर के पास गए। उन्होंने कहा, हे परम पुण्य गयासुर, मुझे ब्रह्म यज्ञ करना है और तुम्हारे समान पुण्य भूमि मुझे कहीं और नहीं मिलेगी। अतः तुम्हें अपने शरीर के 20 कोष में व्याप्त शरीर को मुझे प्रदान करो। गयासुर ने यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी को अपना शरीर दे दिया। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उसका शरीर हिलने लगा। ब्रह्मा जी ने नाभि प्रांत से उसे संतुलित किया तथा विष्णु जी ने गयासुर की छाती पर अपने चरण रखे और अपनी गदा से गयासुर के कंपन को संतुलित किया। श्री हरि विष्णु जी की चरण छाप पड़ने पर असुर का अहंकार समाप्त हो गया। उसने मरते समय विष्णु जी से वरदान मांगा कि इस यज्ञ क्षेत्र में विष्णुपाद पर जिसका भी श्राद्ध हो उसे सद्गति मिले। भगवान विष्णु ने गयासुर की इस मंगल कामना का आदर किया।
और उसे सद्गति दे दी तथा वरदान भी प्रदान किया। तभी से इस संपूर्ण 20 कोस क्षेत्र का नाम गया पड़ गया और ब्रह्मा जी ने उस भूमि को श्राद्ध कर्म की भूमि घोषित कर दिया। वहाँ तर्पण करने वालों से पितरों की तृप्ति होती है। वायु पुराण में तो यह भी कहा गया है कि गया की ओर मुख करके तर्पण करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। जो भी गया में अपने पितरों का पिंडदान करता है उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। गया में श्राद्ध कर्म करने से पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पितृ अमावस्या की कहानी। राम और श्याम दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। राम अमीर था और श्याम गरीब था। दोनों में बड़ा प्रेम था। राम की स्त्री को धन का बड़ा अभिमान था। श्याम की स्त्री बड़ी सरल और सुशील थी। पितृपक्ष की अमावस्या आने पर राम श्राद्ध करने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा, श्याम की पत्नी को बुला लूँगी और तो हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। राम की पत्नी न्योता देने अपने पीहर चली गई। श्याम की पत्नी सुबह जल्दी आकर सारा खाना बनाया। दोपहर को पितृ देवता धरती पे आए तो पहले राम के यहाँ गए तो वहाँ उनके ससुराल पक्ष के लोग खाना खा रहे थे। फिर वे श्याम के यहाँ गए तो वहाँ पितरों के नाम की आगिरी दे दी गई थी। वह राख चाट कर भूखे नदी के किनारे चले गए। थोड़ी देर में सबके यहाँ के पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की तारीफ करने लगे। राम और श्याम के पितरों ने अपनी आपबीती सुना दी। फिर सारे पितर नाच नाच के गाने लगे, श्याम के घर धन हो जाए, श्याम के घर धन हो जाए। शाम होने को आई। शाम के बच्चे माँ को ढूंढते हुए राम के यहाँ आए और बोले, माँ भूख लगी है। पर अब वहाँ भी सब कुछ खत्म हो चुका था। तो श्याम की पत्नी ने बच्चों से कहा, जाओ बाहर हांडी पड़ी है, उसमें जो कुछ भी है मिल बांट के खा लो। देखते हैं तो उसमें सोने चांदी की मोहरें थी। उन्होंने आकर माँ से सारी बात कही। श्याम धनी हो गया पर वह इतराया नहीं। दूसरे वर्ष फिर पितृ अमावस्या आई तो श्याम की स्त्री ने 56 भोग बनाए और ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया। सारे पितर खुश हो गए। श्राद्ध का आरंभ भाद्रपद माह की पूर्णिमा से होता है। जिनका देहांत पूर्णिमा के दिन हुआ हो उनका श्राद्ध इस दिन मनाते हैं। उसके बाद तिथियों के क्रम से श्राद्ध मनाया जाता है और अश्विन माह की अमावस्या तक श्राद्ध मनाते हैं। इस तरह से भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह की अमावस्या तक के समय को पितृपक्ष कहा जाता है। घर के ज्येष्ठ पुत्र को श्राद्ध करने का अधिकार होता है। यदि किसी को पुत्र नहीं है तब नाती को यह अधिकार प्राप्त होता है। पुरुष के श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दी जाती है। स्त्री के श्राद्ध पर ब्राह्मणी को भोजन कराते हैं और दक्षिणा देते हैं। भोजन में खीर का महत्व माना गया है और साथ में पूड़ी बनाई जाती है। पितृपक्ष के पितरों की मरने की तिथि के दिन ही उनका श्राद्ध मनाया जाता है। बिहार में गया में पितरों का पिंडदान पितर पक्ष में करते हैं। पितर पक्ष में देवताओं को जल देने के बाद पितरों के नाम के उच्चारण के साथ उन्हें भी जल अर्पित किया जाता है। एक तरह से बुजुर्गों की मृत्यु के तिथि के दिन श्रद्धापूर्वक तर्पण करने के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना ही श्राद्ध कहलाता है।